में भी महाराष्ट्र की तपिश महसूस की जा रही है। छत्तीसगढ़ में इस समय छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव पीएल पुनिया आए हुए हैं। पीएल पुनिया से जब महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करते हुए छत्तीसगढ़ की संभावनाओं को लेकर पूछा गया तो उन्होंने दो टूक लहजे में कुछ कहा। एक बार सुनते हैं क्या कुछ कह रहे थे पीएल पुनिया। इस तरीके से महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम चला, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, पहले देवेंद्र फडणवीस को बनाने की चर्चा थी, इस जो अचानक से फैसला बदला उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो भी घटना चक्र हुआ उसमें प्रजातंत्र को सीधे सीधे ठेस पहुंची है। जो एक पार्टी से चुन के आए और रातों रात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको पटा लिया जाता है, मना लिया जाता है, खरीद लिया जाता है, उनको प्रलोभन दे दिया जाता है और वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और शिवसेना से अलग हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हर हालत में किसी न किसी भी सूरत में वो जो महाविकास अघाड़ी की सरकार से को हटाना चाहते थे और जब ये देखा कि मुख्यमंत्री के लिए बात नहीं बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए एग्री हो गए। तो ये बताता है कि किस सीमा तक राजनीति में गिरावट को स्वीकार कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ की खातिर। कई राज्यों में ऐसा हुआ, तोड़फोड़ की राजनीति हुई, छत्तीसगढ़ को लेकर भी ऐसी चर्चाएं आ रही है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में भी ऐसा संभव है? देखिए, छत्तीसगढ़ के बारे में जो थोड़ा बहुत भी गणित जानता होगा वो स्वीकार करेगा कि यहाँ पर कोई उनकी दाल गलने वाली नहीं है, लाख कोशिश कर ले। हमारे विधायक सब एकजुट होकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से एक साथ हैं और यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और भारतीय जनता पार्टी अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने अगर देखना चाहती हैं तो देखते रहें, लेकिन उससे कुछ होना नहीं। तो कुल मिलाकर पीएल पुनिया कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई संभावना नहीं। धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो हमारे साथ में हैं। बहुत ज्यादा नाराज हैं पीएल पुनिया महाराष्ट्र में आपके द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बेफिक्र हैं, आप कुछ कर लें या कुछ नहीं हो सकता। कुछ कहेंगे धर्म जी? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ जी, उस समय गठबंधन शिवसेना और बीजेपी के थे जी, मैंडेट जो मिला शिवसेना और बीजेपी को मिला जी, बाकी कांग्रेस और एनसीपी को। जी, लेकिन बीजेपी के गठबंधन टूट जाए शिवसेना से, बीजेपी के सीएम ना बने, इसके लिए पूरा प्रयास कांग्रेस के द्वारा की गई, एनसीपी के द्वारा किया गया। जी, कुछ दिन उस समय ये स्पष्ट है कि जो मैंडेट है स्पष्ट बीजेपी और शिवसेना का था। जी, 106 सीट हमको मिली और इसके बाद में उस समय कांग्रेस को विचार करना चाहिए था कि मैंडेट किसको है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को नकार दिए थे, जनता ने एनसीपी को नकार दिए थे। तो स्वाभाविक रूप से जो सरकार बननी थी शिवसेना और बीजेपी की, जी, लेकिन जिस प्रकार से उस समय धन बल छल बल का उपयोग किया गया और उसके बाद में शिवसेना एनसीपी की सरकार बनी कांग्रेस की, जी, चलने के बाद में उनके ही लोग नाराज हुए। शिवसेना का ये अंदरूनी मामला था, बीजेपी को परचेज करने की आवश्यकता नहीं। जी, और कुछ दिनों के बाद में आप देखे हैं कि शिवसेना के एक धड़ा जो आज बहुमत में है, जी, अपने मुख्यमंत्री से नाराज होकर के अलग हुए। मैं धर्म जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। महाराष्ट्र में क्या हुआ इसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से दूसरे दलों में तोड़फोड़ की रणनीति पे काम चलते हुए हम पिछले सालों से देख रहे हैं, तो जहन में लोगों के सवाल आ रहा है कि क्या अब छत्तीसगढ़ टारगेट होगा। पीएल पुनिया जी बोल रहे हैं कि आपकी दाल छत्तीसगढ़ में गलने वाली नहीं है। इस पर कोई टिप्पणी आपकी है कि छत्तीसगढ़ में आप सफल हो पाएंगे या आप कोई सपना देख ही नहीं रहे तो सफल होने की बात कहाँ है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी को तोड़फोड़ में कोई इंटरेस्ट नहीं जी, और हम पहले भी आप देखें कि यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, जी,
हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि जी। बीजेपी को उनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया। जी 13 विधायक हमारे तोड़ के ले गए। जी 15 साल कांग्रेस नहीं आई। जी ये सरकार चल रही है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी लेकिन मैं ये कह सकता हूँ 23 के चुनाव में ये सरकार जाएगी और जनता के जनक बीजेपी आएगी और बीजेपी सरकार बनाएगी। बड़े दमदार तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं धर्मलाल कौशिक जी, और इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं। शैलेश जी, धर्म जी कह रहे हैं अभी हमें कुछ करना नहीं है, अतीत में आपने किया था उसकी सजा 15 साल तक सत्ता से बाहर रहने के रूप में कांग्रेस को चुकानी पड़ी थी। 2023 में जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। धर्म जी का आत्मविश्वास कितना डरा रहा है आपको शैलेश जी? सबसे पहले तो धर्म जी का ये कथन स्वागत योग्य है जी कि वे महाराष्ट्र जैसी देश के अन्य प्रांतों जैसी खरीद फरोख्त और लूट खसोट की राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं करना चाहते। जी इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि छत्तीसगढ़ की जनता इनको करने नहीं देगी। जी जो 300 रुपए बोनस बोल के नहीं देते थे, जो जी। 2100 रुपए समर्थन मूल्य बोल के नहीं देते थे, ऐसे लोगों पे छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा नहीं करने वाली है। 2023 में भी कांग्रेस आएगी और इससे ज्यादा बहुमत से आएगी। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब अमित शाह जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में मिशन 65 प्लस जी और भारतीय जनता पार्टी का 65 प्लस नहीं आया, कांग्रेस की 68 सीटें आई और जी। अब तो वो बढ़ के 72 हो चुकी हैं और आगामी चुनाव में कांग्रेस को 75 सीटों में 75 से ज्यादा सीटों में बहुमत मिलेगा। आप जिस तरीके से खारिज कर रहे हैं शैलेश जी कि ऐसे लोगों पर छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा नहीं करने वाली है, विधानसभा चुनाव के 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए थे, एक तरफा जीती भारतीय जनता पार्टी, 11 सीटों में से 9 सीटों पर धर्मलाल कौशिक जी की पार्टी ने जीत हासिल की थी। फिर भी आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता इन पर भरोसा नहीं करती। वाकई लोकसभा चुनाव में पुलवामा की घटना हुई थी जी और पुलवामा की घटना के बाद जिस तरीके से वातावरण बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जी पुलवामा की घटना को जिस तरीके से देश से जोड़ा, जबकि वाकई में उसके लिए जिम्मेदार भाजपा की केंद्र सरकार थी, जी जिसने सीआरपीएफ के जवानों को एयर रूट से जाने की सुविधा नहीं दी। जी। आज तक पुलवामा की जांच नहीं हुई। अब देश के लोग समझ गए हैं, 2 करोड़ रोजगार के अवसर की भी खोखलापन सामने आ गया है। सबके खाते में 15 लाख आने वाले थे, उसकी भी सच्चाई सामने आ गई है। अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को खारिज करेगी। भाजपा ने किसानों को भी छला है, जवानों को भी ये अग्निवीर योजना से छला है। भाजपा अब अपनी स्वीकार्यता खो चुकी है देश में। भाजपा अपनी स्वीकार्यता खो चुकी है देश में। अभी भी शैलेश जी इस भरोसे के साथ में धर्म जी 2023 को लेकर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आपका आत्मविश्वास उन्हें हिला भी नहीं पा रहा, क्या कहते हैं जी धर्म जी? धर्मलाल जी से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। धर्म जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। ये जो टिप्पणी है शैलेश नितिन त्रिवेदी जी की, तो उन्हें पूरा भरोसा है कि 2023 में भी आप पर जनता का कोई भरोसा व्यक्त नहीं होने वाला है, क्या कहेंगे? जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री असत्य बोलने में माहिर हो, जिस प्रदेश की सरकार झूठ के सहारे सरकार में आए, 4,65,000 नौकरी देने का होर्डिंग लगाए और विधानसभा में जवाब दे 20,000 का। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। शराबबंदी आपने कर दिया ना नितिन जी, शराब आपने, बेरोजगारों को भत्ता आपने दे दिया, फूड पार्क बन गया आपका, बोनस आपने दे दिया 2 साल का बचा हुआ। ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। छत्तीसगढ़ की जनता बोलती नहीं है, ये 2023 में बताएगी कि कौन कहां पर है। और इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं कि आप 75 नहीं, आप 90 के आंकड़ा को रखिए आप। तो धर्मलाल जी पूरे भरोसे के साथ में है, लेकिन इन दोनों पार्टियों के भरोसे के बीच में एक भरोसे लायक बात जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में 2023 से पहले किसी किस्म की सत्ता में रद्दोबदल की कोशिश करना शामिल नहीं है। जो कुछ भी होना है वो जनता के बीच में जाकर होना है, ना कि वर्तमान में सदन की जो संख्या है उसमें हेर फेर करके कुछ करने का है। तो छत्तीसगढ़ की सियासत के लिहाज से ये बात अपने आप में काफी सुखद है। तो ऐसी सुखद बातों के साथ में ही अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलेंगे 3 नई खबरों के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।
अरे कल तो मिसेस भाटिया लोगों ने हद ही कर दी। घर तो बनाया है करोड़ों का, जिसमें इटालियन मार्बल, सागौन के फर्नीचर्स और तो और ब्रांडेड बाथरूम फिटिंग्स। पर क्या फायदा, सरिया लगवाया तो टोटल लोकल। अब उन्हें कौन बताए, सरिया मतलब कोर सरिया।